चुनाव इस देश की और इस प्रदेश की तकदीर और तस्वीर संवारेगा। मेरे भाइयों, पिछली बार भी आपके बीच में रहने का मौका मिला, लेकिन मुझे याद है मैं प्रतिपक्ष में होने के बाद किस तरह से जन समस्याओं से जूझती रही। आप लोगों के आशीर्वाद से शायद एक भी महीना ऐसा नहीं गया होगा कि हमने राजस्थान के किसी कोने में ज्ञापन नहीं दिया हो, या बूंदी की धरती पर ज्ञापन नहीं दिया हो, या केशवराय पाटन के किसी भी उपखंड स्तर पर ज्ञापन नहीं दिया हो। मेरे भाई, आज अनेकों परेशानियां रही। मुझे आज याद है कि किस तरह से हमारे किसान परेशान हैं। सरकार ने वादा किया, सम्मान्य राहुल जी गांधी आए और 1 से 10 तक गिनकर इस राजस्थान के किसान की तकदीर बदलने का वादा किया। लेकिन मेरे भाइयों, मैं आज भी पूछती हूँ, क्या बताइए पूरे 5 साल में कितने किसानों को आपने कर्जा माफ किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद? और आप आने वाले समय में जो झूठा झांसा देने का काम कर रहे हो, आपने पिछली बार घोषणा पत्र में कहा था कि इस प्रदेश के नौजवानों की तकदीर बदलेगी, हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। आज एक गाँव रानी में चले जाओ, लेकिन कहीं बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। मेरे भाई, आज हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। नेशनल क्राइम ब्यूरो जिसके आंकड़े हम देख रहे हैं, आप देखिए एक दिन में 17 बलात्कार इस राजस्थान की धरती पर हो रहे हैं। हमारे 2 दर्जन से ज्यादा संतों ने आत्महत्या कर ली, मर्डर हो गए। ये सरकार इस राजस्थान को किस ओर ले जाना चाहती है? मेरे भाई, मैं इतना ही कहूंगी कि मुझे याद है वादे बहुत सारे करे, लेकिन वादा करके पूरा नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे मालूम है मेरी सरकार नहीं थी। मेरे भाइयों, मैं हाथ जोड़कर इतना ही निवेदन करूंगी, मन को बड़ी ठेस पहुंचती है जब गाँव में जाती हूँ, जनता बोलती है बहन जी ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। लेकिन जिस तरह से हमने बूंदी जिले के हालात देखे हैं, केशवराय पाटन विधानसभा के हालात देखे हैं, आप देखिए 2-3 महीने में वीडियो चेंज हो रहे हैं। हमारे अधिकारी कभी 6 महीने में, कभी साल भर में। आखिर में क्या कारण है कि इस तरह से हमारे अधिकारियों को चेंज कर रहे हो? उनके दिमाग में विधानसभा का नक्शा आता है और उसके बाद किस तरह के हालात हो जाते हैं कि उस एसडीएम को किस तरह से गिराने का काम करने लग जाते हैं। मेरे भाइयों, इतना ही निवेदन करूंगी, पिछले 5 साल में अपने मुंह से किसी की बुराई नहीं करी, मात्र जनता की लड़ाई लड़ी। लेकिन आज जो हालात है वो इस तरह के हैं कि यहाँ के कांग्रेस के नेताओं को इस विधानसभा की कहीं की सूझ नहीं। क्या उनके दिमाग में नहीं था कि किस तरह से, क्या एक विधानसभा में 5-5-6 कॉलेज और मेरी विधानसभा में एक भी सरकारी कॉलेज, निश्चित तौर पर इसका दंड हमको भुगतना पड़ेगा। मेरे भाई, पेयजल स्कीम के लिए हमने सोचा था कि जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे, लेकिन पेयजल स्कीम का क्या हुआ? सरकार को अपना हिस्सा देना था जल मिशन योजना में, वो भी पूरा नहीं दे पाए। मैं इतना ही निवेदन करूंगी, कहने को बातें बहुत सारी है, सवेरे से रात तक भाषण देने लगूंगी, तब तक पूरे नहीं हो सकते। लेकिन भाई, पार्टी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। पिछले 3 साल से 4 साल से पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष, उस नाते पार्टी ने रात को 2 बजे भी मेरे से कहा कि आपको राजस्थान के पश्चिमी कोने में जाना है या पूर्वी कोने में जाना है। चंद्रकांत मेघवाल ने पार्टी के लिए जाने का काम किया। हो सकता है आपके बीच में भी कम आया हूं, लेकिन मेरे भाइयों, मेरी सजा भारतीय जनता पार्टी को नहीं दी। आज देश किस ओर देख रहा है? आज देश किस ओर देख रहा है कि देश के सभी प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, और जिस दिन डबल इंजन की सरकार राजस्थान की धरती पर बनेगी, निश्चित तौर पर इस राजस्थान की काया पलट होगी। मेरे भाइयों, मैं आप सभी के सामने नतमस्तक हूं। आप किस तरह से बिना साधनों के, कहीं कोई साधन नहीं लगाए, एक बस नहीं भेजी, उसके बावजूद भी यहाँ एसडीएम कार्यालय से देख के आ रही हूँ, यहाँ तक आप सड़कों पर दोनों हमारे कार्यकर्ता खड़े हुए हैं। निश्चित तौर पर ऐसे समय में जब मुझे 2013 में टैक्सी बनाया, आप लोगों ने डंडे की चोट सभी कार्यकर्ता बंधुओं ने जी तोड़ मेहनत करके ये नहीं सोचा कि
वो भेज दिया। थोड़ा सा आपको सब पता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आशीर्वाद दिया है। मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूँ कि आपकी कोई बात नहीं जाएगी। निश्चित तौर पर जिन वादों के साथ मैदान में आ रहे उन सारे वादों को दिवाली का काम करेंगे। और जिस तरह से हमने भारतीय जनता पार्टी के संसद में देखा कि बिजली की नहीं होती थी, पुनः ये सपना हमारा साकार होगा कि जब हमारे त्योहार आते हैं, जब न डीजे बजेगा और न बिजली आएगी। ये सपना देखा है ना? अनंत चतुर्दशी का कार्यक्रम, गणेश चतुर्दशी का कार्यक्रम, कहीं छोटे मोटे हमारे माता जी के जागरण डीजे नहीं बजेंगे। ये किस राजस्थान में हम लोग रहे? सरकार ने क्या सोचा? कौन सा निर्णय लेने वाला कि हम डीजे नहीं बजे, इस तरह के हालात बजे? मेरे भाई अपनी अंतरात्मा में देखना और अपनी अंतरात्मा में देखकर इतना ही निवेदन है कि आने वाली 25 तारीख को इस विधानसभा में नहीं, पूरे राजस्थान की नहीं कि देश में देश हित के विधेयक पास हो, देश हित के कानून बने, ताकि हम सब इस देश को, इस प्रदेश को बचा सके और इस भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार को धराशायी करे। क्योंकि मेरे सामने अपने देश से बंद है, मुझे किसी की बुराई करते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन सबके मुंह में जुबान। मुझे ये बताएं कि इस विधानसभा के लिए किसने कब किस अधिकारी से, किस जिला कलेक्टर से या किस सरकार के नुमाइंदों से क्या मांग करी? आखिर क्या कारण था कि 5 साल तक आवाज नहीं उठाई और अब आ रहे मैदान में? निश्चित तौर पर हमें प्यार से जीतने का ये समय है। और मैं सभी कार्यकर्ता बंधुओं को यही कहूंगी कि हमें प्यार से ही जीतना। पहले विक्रम थी, अब डायरेक्ट फाइटिंग है। ये चंद्रकांत का मेघवाल चुनाव नहीं लड़ रहे, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है। इसलिए मेरे भाइयों, आइए हम सब मिलकर दिन रात मेहनत करके, चाहे कुछ भी करना पड़े, हमारी अगर कोई बात है तो उसके लिए तो बाद में बैठकर हम बात कर सकते हैं, लेकिन समय रहते हुए इस भारतीय जनता पार्टी के झंडे को बिल्कुल खड़े रखते एक गाँव गाँव चले जाए। यही मेरा आप लोगों को निवेदन है। और मैं इतना विश्वास बना सकती हूँ कि बेटी को मैं फिर बोल रही हूँ कि समय चाहे कम करना होगा, लेकिन राजस्थान के अंदर कहीं भी जाना पड़ा मैं नहीं हूँ। फिर पुनः आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ कि जिन बातों के साथ आपके सामने आएंगे, आप सब कार्यकर्ताओं के बलबूते पर आपका आशीर्वाद देकर पुनः इस सीट को भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के रूप में प्रदेश नेतृत्व को सौंपेंगे, ताकि जिन कार्यकर्ताओं में और मैं कहूँगी और सारे नेताओं में जिस किसी की भी मेरी पैरवी करी है कमल के फूल के रूप में, उन्हें लगे कि हमारा सही डिसीजन रहा। यही मेरा आप सभी के चरणों में सशक्त नमन। आप लोग इतनी संख्या में यहाँ पधारे हैं, मुझे आज नहीं थी और आप 3 घंटे से सब यहाँ पड़े हुए, 3 घंटे से मैं आप सभी को बहुत नमन करना चाहूंगी और पुनः ईश्वर भगवान को नमन करते हुए, क्योंकि सवेरे से हम पूजा में लगे हुए, ईश्वर भगवान से आशीर्वाद लेने में लगे हुए हैं। और यहाँ से आशीर्वाद लेकर माता रानी के दरबार पर जाएंगे हम, विजय माता जी के दरबार पर। सभी से मेरा यही निवेदन कि मेरी कोई भी गलती मेरे से रही हो, किसी भी कार्यकर्ता को ठेस पहुंची हो, उसको मैं वापस लेती हूँ। और कहीं न कहीं कोई भी मनमुटाव हो तो उसको भूले। आपके बिना, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के बिना भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी नहीं है। हम संगठन के लोग हैं और हमें ये मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस पार्टी की रीढ़ की हड्डी है। हम आपके बलबूते पर आगे बढ़ते हैं। अगर हम इंजन हैं तो निश्चित तौर पर मेरे डिब्बे हाथ